हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द्रव्य प्रभाव। द्रव्य प्रभाव। द्रव्य क्या होते हैं? द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आहार द्रव्य, एक होते हैं औषध द्रव्य। औषध द्रव्य डिजीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ होते हैं और आहार द्रव्य हम अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। अपने फूड इनटेक में जो द्रव्य यूज़ होते हैं वो आहार द्रव्य होते हैं। प्रभाव, इनका इफ़ेक्ट क्या होता है बॉडी पर, दोषों पर क्या इफ़ेक्ट होता है, बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होता है, वो हम देखेंगे। तो किसके अनुसार देखेंगे? आचार्य चरक के अनुसार, जो कि विमान स्थान के अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है रस विमान अध्याय, उसके श्लोक नंबर 13 और 14 में वर्णित है। तो कौन कौन से आहार द्रव्य देखेंगे हम? तैल, सर्पी यानी कि घृत और मधु। तैल, सर्पी, मधु वात पित्त श्लेष्म प्रश्मना अर्थानि द्रव्याणि भवन्ति। तैल, मधु और घृत ये द्रव्य वात, कफ और पित्त को शांत करने के लिए होते हैं। तैल से किसका शमन होता है? वात का। मधु से किसका शमन होता है? कफ का। घृत से किसका शमन होता है? पित्त का। तो हम देखेंगे ये कैसे तैल, मधु और घृत कैसे वात, कफ और पित्त का शमन करते हैं, वो हम आगे आने वाले श्लोक में देखेंगे। तत्र तैल स्नेह औष्य गौरव उपपन्नत्वाद् वातं जयति सतम अभ्यस्य मानं वातो ही रोक्षम शैत्यम लाघवो उपन्नो विरुद्ध गुणो भवति। तो तैल जो होता है वो स्निग्ध होता है, स्नेह यानी कि स्निग्ध होता है, ऑयली होता है। औष्ण्य, औष्ण्य मतलब उष्ण होता है कि हॉट पोटेंसी का होता है। गौरव, गौरव मतलब हैवी होता है तैल। गौरव यानी कि गुरु होता है, हैवी होता है। उपन्नता वातम जयति, इससे ये वात को जीतता है, वात का शमन करता है। सतम अभ्यस्य माना, अगर तैल का सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास यानी कंटिन्यूसली तैल को यूज़ किया जाए तो इससे वात का शमन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वात जो होता है वो रूक्ष, शीत और लघु होता है। तैल जो है वो स्निग्ध है, वात जो है वो रूक्ष है। तो स्निग्धता से रूक्षता खत्म हो जाएगी। औष्ण्य, तैल उष्ण है, वात शैत्य है, शीत है। तो उष्णता से शीतता खत्म हो जाएगी, इसलिए वात का शमन हो जाएगा। तैल जो है वो गौरव है, गुरु है, और वात जो है वो लाघव यानी कि लघु है। तो इसलिए गुरुता से लघुता शांत हो जाएगी। इसलिए विरुद्ध गुण होने से, विरुद्ध गुण है वात के तैल के एक दूसरे के, तो इसलिए इससे वात का शमन होता है। अब आगे देखते हैं। विरुद्ध गुण सन्निपाते हिम व्यूसा अल्पम वजीयति तस्मात् तैलम वातम जयति सतम अभ्यस्य मानम। विरुद्ध गुण के संयोग होने पर जो अधिक होता है वह अल्प पर विजय करता है। विरुद्ध गुण सन्निपाते, सन्निपाते मतलब संयोग, ही भूय अल्पम जीयति, अल्पम जो होता है, अल्प जो होता है वो विजय करता है, अधिक जो होता है वो अल्प पर विजय करता है। तस्मात् तैलम वात जयति सतम अभ्यास में, इसलिए तैल जो होता है वो वात पर विजय करता है सतत अभ्यास से। तैल जो होता है वो वात का शमन कर देता है अगर तैल का निरंतर अभ्यास किया जाए तो, क्योंकि तैल के और वात के विरुद्ध गुण हैं, उनका संयोग होता है विरुद्ध गुण का बॉडी में, और फिर उससे जो ज़्यादा होता है, जैसे तैल का निरंतर अभ्यास किया तो तैल से स्निग्धता, उष्णता और गौरवता बढ़ेगी बॉडी में, तो इससे वात का शमन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सतत अभ्यास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने तैल का यूज़ किया या 2 दिन किया, इसका सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास करने से वात पर विजय प्राप्त होती है। ठीक है, अब हमने देखा था तैल का, अब हम पढ़ेंगे घृत का। घृत प्रभाव, घृत से क्या प्रभाव होता है? शर्पी खलमेवम पित्तम जयति माधुर्य शैत्य मंदत्वाच पित्तम क्षय मधुर उष्णम तीक्ष्णम चा। इसी खलवेव मेवम का मतलब होता है इसी प्रकार, जिस प्रकार तैल ने वात का शमन किया, इसी प्रकार घृत जो होता है वो पित्त को जीतता है, पित्त का शमन करता है। क्योंकि घृत जो होता है वो मधुर होता है यानी कि स्वीट होता है, शैत्य शीतल होता है और मंद होता है, और पित्त जो होता है अमधुर, मधुर नहीं होता है, उष्ण होता है और तीक्ष्ण होता है। तो माधुर्य से अमधुर को जीतेगा। शैत्य मतलब शीतलता यानी कि कोल्ड पोटेंसी का होता है, तो कोल्ड से उष्ण मतलब हॉट को जीतेगा। मंद से तीक्ष्ण को जीतेगा। इस तरह घृत जो होता है वो पित्त का शमन करता है, पित्त पे विजय प्राप्त करता है।
ठीक है गाइस। अब देखते हैं मधु प्रभाव। मधु च श्लेष्माणं जयति रोक्षे तैक्षण्यात् कषायत्वात् श्लेष्मा ही स्निग्धो मंदो मधुरश्च। अब मधु कैसे कफ पर विजय प्राप्त करता है, कफ का शमन करता है। मधु जो होता है वो रूक्ष होता है, तीक्ष्ण होता है और कसाय होता है। और श्लेष्मा कफ जो होता है वो स्निग्ध होता है, मंद होता है, मधुर होता है। तो मधु रूक्ष है तो कफ की स्निग्धता को ख़त्म कर देगा। मधु तीक्ष्ण है तो कफ की मंदता को समाप्त कर देगा। कसाय है मधुरता को जीत लेगा। तो इस तरह से मधु जो होता है वो कफ पर विजय प्राप्त करता है, कफ का शमन करता है। कैसे करता है? मधु जो है वो रूक्ष है, कफ स्निग्ध है तो उसको शांत करेगा। मधु जो है तीक्ष्ण है, कफ मंद है तो उसको काउंटर इफेक्ट करेगा इसका। कसाय है मधु और कफ जो है मधुर है तो कसाय से मधुरता को ख़त्म करेगा। ठीक है। तो इसका निरंतर अभ्यास से ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन मधु खाया तो हमारे अंदर कफ का शमन हो जाएगा, 2 दिन खाया तो कफ का शमन हो जाएगा। नहीं, हमें निरंतर अभ्यास करना है, डेली उसका यूज़ करना है। निरंतर अभ्यास करने से ही मधु जो है वो कफ पर विजय प्राप्त करेगा, या तैल जो है वो वात पर विजय प्राप्त करेगा, और घृत जो है पित्त पर विजय प्राप्त करेगा। इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। यच्च अन्यद्यपि किंचित द्रव्यमेवं वात पित्त कफेभ्यो गुणतो विपरीतम स्यात् तच्च त्याजत्य अभ्यस्यमानम्। इसी भांति अन्य जो कोई भी द्रव्य वात पित्त कफ इन दोषों के गुणों से विपरीत गुण वाले होते हैं, उनका निरंतर अभ्यास करने पर वे द्रव्य इन वात पित्त और कफ को जीतने वाले होते हैं। अन्य किंचित द्रव्य, इनके अलावा जो द्रव्य वात पित्त और कफ के विपरीत गुण वाले होते हैं, तो इनका निरंतर अभ्यास करने से उसको शांत करते हैं। जैसे कि तैल, घृत, मधु। इनके अलावा इसी तरह के और भी द्रव्य जो वात पित्त कफ के विरुद्ध गुण वाले होते हैं, अपोजिट गुण के होते हैं, वो भी निरंतर अभ्यास से वात का, पित्त का और कफ का शमन करते हैं। ओके गाइस, तो हमने पढ़े मधु प्रभाव, घृत प्रभाव और तैल प्रभाव आचार्य चरक के अनुसार। तो ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता के विमान स्थान के अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है रस विमान अध्याय, उसके श्लोक 13 और 14 में वर्णित है। ओके गाइस, तो हमने द्रव्य प्रभाव देखा। इसके आगे भी हम और भी रस विमान अध्याय के अध्याय नंबर 1 के और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।